दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी कॉमेडी ड्रामा मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सेक्स, मास्टरबेशन और यौन इच्छाओं पर आधारित है। इस मूवी का नाम है 40 Days and 40 Nights, जो साल 2002 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें जितनी भी कॉमेडी है वह पूरी तरह से सेक्स और मास्टरबेशन के आसपास घूमती है। तो चलिए बिना किसी फिल्टर के इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत हम मैट नाम के एक युवा लड़के से होती है जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। मैट एक वेब डिजाइनर है और लड़कियों को पटाने में वह एक्सपर्ट है। वह इस रेस्टोरेंट में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तस्वीरें देख रहा होता है और दुखी होता है क्योंकि उसने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। इसके बाद हम मैट को चर्च में देखते हैं जहां वह अपने भाई जॉन से मिलने जाता है। जॉन चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। मैट अपने भाई को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वह अपनी एक्स को भूलना चाहता है। इसके लिए वह लगातार कई लड़कियों के साथ सेक्स करता है, लेकिन हर बार जब वह किसी लड़की के साथ सेक्स करने वाला होता है तो उसे छत पर पटाखे फटते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वह डर जाता है और सेक्स के दौरान वह परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसकी यह समस्या इतनी अजीब है कि उसका भाई भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाता है। अब मैट अपने दोस्त रायन से मिलने जाता है और दोनों एक बार में जाने की प्लानिंग करते हैं। वे एक बार में पहुंचते हैं जहां मैट एक खूबसूरत लड़की से बातें करता है और उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। वह उस लड़की को अपने घर ले जाता है और वे सेक्स करने लगते हैं, लेकिन बीच में ही मैट को फिर से छत पर पटाखे दिखने लगते हैं। वह डर जाता है और उस लड़की को वहीं छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद मैट अपने ऑफिस जाता है। वह एक वेब डिजाइनर है। ऑफिस के कैंटीन में उसे पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल की सगाई होने वाली है। ये सुनकर मैट बहुत दुखी होता है और वह उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां निकोल की सगाई हो रही है। लेकिन वहां पहुंचकर वह सेट हो जाता है और उसे एक और खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एरिका है। मैट उसे पटाने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद मैट फिर से अपने भाई जॉन के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। इस दौरान मैट अपने भाई से कहता है कि वह अब अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, इसलिए वह अगले 40 दिनों तक न तो सेक्स करेगा और न ही मास्टरबेशन करेगा। वह 40 दिनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की कसम खाता है। उसका भाई उसे समझाता है कि यह बहुत मुश्किल है और तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन मैट अपने फैसले पर अड़ा रहता है। अगले दिन मैट अपने कमरे से सभी अश्लील मैगजीन, पोर्नोग्राफी वीडियो और दूसरी चीजों को हटा देता है जो उसकी यौन इच्छाओं को उत्तेजित करती हैं। वह अपना पहला दिन आसानी से गुजार लेता है और खुद को व्यस्त रखने के लिए छोटे छोटे काम करता है। कुछ दिनों बाद रायन मैट के पास आता है और उसे क्लब चलने के लिए बुलाता है, लेकिन मैट बहाना बनाता है कि उसे कपड़े धोने हैं, इसलिए वह क्लब नहीं जाएगा। अब मैट लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने जाता है और वहां उसकी मुलाकात एरिका से होती है। एरिका मैट को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट अपनी कसम के कारण उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है और वह बहरा होने का नाटक करता है, क्योंकि अगर वह एरिका से बात करना शुरू कर देता तो वह सेक्स के बारे में सोचने लगता और उसकी कसम टूट जाती। एरिका मैट से कहती है कि फिर मुलाकात होगी और चली जाती है। एक हफ्ता गुजर जाता है और मैट खुद को कंट्रोल करके रखता है। वह अपने काम पर ध्यान देता है और उसके बॉस उसके अच्छे काम की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ रायन को डस्टबिन में कुछ गंदी मैगजीन मिलती है। वह उन्हें उठाकर मैट के पास ले जाता है और पूछता है कि यह सब क्या है। तब मैट उसे अपनी 40 दिनों वाली कसम के बारे में बताता है। रायन ये खबर पूरे ऑफिस में फैला देता है। मैट के सहकर्मी आपस में शर्त लगाने लगते हैं कि मैट कितने दिनों तक खुद को रोक सकता है। अगर मैट अपनी कसम पूरी नहीं कर पाया तो शर्त लगाने वाले को पैसे मिलेंगे। रायन इस चैलेंज को इंटरनेट पर भी डाल देता है और अब यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। हालांकि मैट को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों के बीच भी यह खबर फैल जाती है। एक लड़की कहती है कि मैट 40 दिनों तक तो क्या 40 मिनट भी खुद को नहीं रोक पाएगा। फिर वह लड़की मैट के केबिन में जाती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वह अपने कपड़े उतारने लगती है और मैट को उत्तेजित करने की कोशिश करती है, लेकिन मैट डर कर अपने केबिन से भाग जाता है। रात में जब वह लॉन्ड्री में कपड़े धोने जाता है तो उसे फिर से एरिका मिलती है। इस बार मैट उससे बात करना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कि मैट को भी एरिका पसंद आने लगी है। एरिका उसे बताती है कि वह एक साइबर कंपनी में काम करती है और उसका काम इंटरनेट से अश्लील साइट्स को ब्लॉक करना है। मैट ये सुनकर थोड़ा अजीब महसूस करता है। कुछ दिनों बाद मैट अपने दोस्त रायन को बताता है कि वह एरिका को पसंद करता है और अब वह उसके साथ डेट पर जाने वाला है। मैट और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं और काफी मस्ती करते हैं। वे एक साथ खूब हंसते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। रात में जब मैट एरिका को उसके घर छोड़ने जाता है तो एरिका मैट को किस करने की कोशिश करती है और सेक्स के लिए इशारा करती है, लेकिन मैट अपनी कसम याद करके जल्दी से वहां से भाग जाता है। अगले दिन ऑफिस में कैंटीन का वेटर मैट से उसकी डेट के बारे में पूछता है। मैट हैरान होता है कि उसे कैसे पता चला। फिर उसका एक दोस्त क्रिस आता है और बताता है कि तुम्हारी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई है। तुम्हारी 40 दिनों की कसम के बारे में सबको पता है। धीरे धीरे एरिका को भी मैट के बारे में पता चल जाता है। वह मैट से मिलने आती है और काफी गुस्सा होती है। उसका मानना है कि मैट उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी कसम पूरी करने के लिए कर रहा है। मैट बहुत परेशान हो जाता है और उसका भाई जॉन उसे बहुत डांटता है। अगले हफ्ते जब मैट लॉन्ड्री जाता है तो एरिका नहीं मिलती, बल्कि उसे एरिका का एक लेटर मिलता है जिसमें डिनर पर बुलाया गया है। मैट डिनर पर पहुंचता है
और वहां उसकी नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। मैट उदास हो जाता है और बीमारी का बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके सिर के पीछे आग लग जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है। सभी लोग मैट को देखते हैं और निकोल भी उसे देख लेती है। निकोल मैट के पास आती है और मैट उसे एरिका से मिलवाता है। एरिका फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने अपनी एक्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में दो लड़कियां मैट के केबिन में आती हैं और उसे सेड्यूस करने लगती हैं। वे दोनों मैट के साथ सेक्स करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैट डर कर भाग जाता है। इसके बाद मैट अपने भाई जॉन के पास जाता है और बताता है कि अब उसे सभी लड़कियां टॉपलेस दिखाई देती हैं। जॉन कहता है कि तुम्हें इस बारे में माता पिता से बात करनी चाहिए। दोनों भाई अपने माता पिता के घर जाते हैं और डिनर करते हैं। तभी मैट के पिता उन्हें अपनी जवानी और अपने सेक्स लाइफ के बारे में बताते हैं। मैट वो सब सुनकर बहुत शॉक होता है और किसी तरह अपने 35 दिन गुजार लेता है। अब मैट के ऑफिस में उसका एक सहकर्मी उसके ड्रिंक में व्याग्रा मिलाकर देता है, लेकिन मैट उस जूस को पीने से बच जाता है। हालांकि मैट का बॉस गलती से वह जूस पी लेता है। जैसे ही बॉस उसे पीता है, व्याग्रा का असर उस पर होने लगता है और उसका लिंग खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मैट का सहकर्मी सोचता है कि मैट ने वह जूस पी लिया है। वह मैट के पास आता है और कहता है कि अगर तुमने आज मास्टरबेशन किया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और $18,000 जीतूंगा, जो हम आधा आधा बांट सकते हैं। ये सुनकर मैट लालच में आ जाता है। वह एक सेक्सी मैगजीन उठाता है और टिश्यू पेपर लेकर बाथरूम में चला जाता है। मैट का दोस्त बहुत खुश होता है। सारे ऑफिस के लोग बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मैट मास्टरबेशन करने ही वाला होता है तो उसे बगल के बाथरूम से किसी और के मास्टरबेशन करने की आवाज आती है। वह नीचे देखता है तो पता चलता है कि वह उसका बॉस है, जिसने व्याग्रा वाला जूस पिया था। बॉस उस गोली के असर से लगातार 3 बार मास्टरबेशन कर चुका होता है। यह देखकर मैट जल्दी से बाथरूम की खिड़की से भाग जाता है। मैट सीधे एरिका के घर जाता है और उसके लिए फूल ले जाता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, लेकिन वह भी सिर्फ चूमने और छूने तक सीमित होता है। सुबह जब एरिका उठती है तो मैट वहां से जा चुका होता है। आज मैट का 38वां दिन है। मैट को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना था, लेकिन वहां जाकर उसका लिंग खड़ा रहता है। उसकी इस हालत को देखकर उसके सहकर्मी और बॉस उसे घर भेज देते हैं। मैट जब घर पहुंचता है तो निकोल उससे मिलने आती है। निकोल बताती है कि उसने अपने मंगेतर से ब्रेकअप कर लिया है और अब वह मैट के साथ रहना चाहती है, लेकिन मैट उसे मना कर देता है और कहता है कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता। निकोल गुस्से में चली जाती है और वह एरिका से मिलने जाती है। निकोल एरिका को बताती है कि जैसे ही मैट के 40 दिन पूरे होंगे वह एरिका के साथ सेक्स करेगा। ये सुनकर एरिका और भी गुस्सा होती है और वह 40 दिन पूरे होने से पहले ही मैट के साथ सेक्स करने का फैसला करती है। अब 40वां दिन आ चुका होता है। मैट को सिर्फ एक दिन और गुजारना है, लेकिन उसका लिंग लगातार खड़ा रहता है। उसे शांत करने के लिए वह ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे सभी लड़कियां न्यूड दिखाई देती हैं। वह परेशान होकर अपने भाई के पास चर्च जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसका भाई जॉन एक नन के साथ सेक्स कर रहा है। मैट चिल्लाकर कहता है कि मुझे सब तरफ न्यूड लड़कियां दिखाई देती हैं। जॉन कहता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी मदद कैसे करूँ। मैट घर वापस आता है तो उसका दोस्त रायन एक कॉल गर्ल को लेकर आता है। वह लड़की भी मैट को सेड्यूस करने लगती है। मैट रायन से कहता है कि मुझे बिस्तर से बांध दो, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रायन उसे बिस्तर से बांध देता है और कॉल गर्ल को लेकर चला जाता है। एरिका मैट से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि आज 40 दिन पूरे होने वाले थे। मैट बिस्तर में बंधा हुआ सो जाता है और उसे गंदे सेक्स सपने आने लगते हैं। वह सपने में महसूस करता है कि वह सेक्स कर रहा है, लेकिन असलियत में निकोल वहां आ जाती है और वह मैट के साथ रियल में सेक्स करती है। निकोल मैट के साथ इंटीमेट हो जाती है। ठीक उसी समय एरिका मैट के कमरे में आती है और वह निकोल को कमरे से बाहर निकलते देखती है। एरिका को लगता है कि मैट ने उसके साथ धोखा किया है। वह बहुत गुस्सा होती है और वहां से चली जाती है। अगले दिन मैट एरिका से मिलता है और उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। वह समझाता है कि उसने कुछ नहीं किया। आखिरकार एरिका मान जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से इंटीमेट होते हैं। इस बार वे पूरी तरह से सेक्स करते हैं। जब मैट और एरिका कमरे में सेक्स कर रहे होते हैं, तब बाहर मैट के सभी दोस्त खड़े होकर बीट लगाते हैं कि मैट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी 40 डेज एंड 40 नाइट्स की बिना किसी कट फिल्टर के पूरी कहानी। अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।